आज हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज में हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जो दिसंबर से लेकर यानी दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पुरस्कार से रिलेटेड यानी कि जो भी दिसंबर से लेकर सितंबर 2022 तक है, उन सभी पुरस्कारों पे चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए लास्ट दिसंबर में बात की जाए तो दिसंबर 2021 में क्या किया गया था, हरनाज जो सिंधु है उसको मिस यूनिवर्स जो चंडीगढ़ की थी उनको मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे हरनाज सिंधु को। उसके बाद 7 दिसंबर 2021, ये भी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस समय क्या किया जाता है, ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये दो दो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, एक 56वां दिया जाता है, एक 57वां दिया जाता है। 57वां दिया जाता है 2021 के लिए दिया जाता है, जिनको मिलता है ये कोकन लेखक होते हैं दामोदर माऊ जी को मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 51वां ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वह मिलता है दामोदर माऊ जी को। और 56वां जो 2020 के लिए दिया जाता है वह भी 2021 यानी 20 व 21 दोनों के लिए आप कह सकते हैं। तो 2020 के लिए जो दिया जाता है वह 56वां दिया जाता है, वह दिया जाता है असमिया कथाकार नीलमणि फुकन को दिया जाता है। तो इस तरह से दो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत बाग देवी की प्रतिमा दी जाती है तथा 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो यह जो है 56वां जो दिया गया था वह असमिया कथाकार थे नीलमणि फुकन को दिया गया था, और 57वां जो 2021 के लिए दिया गया वह दामोदर मौजी को दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 दिसंबर 2022 में। अब क्या सॉरी 2021 में। तो 17 दिसंबर 2021 का घटना देखेंगे तो एक क्या किया था, भूटान सरकार के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। वो नाम क्या है, वो होता है ऑर्डर ऑफ द हुक ग्याल्पो के नाम से वो क्या किया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 1 दिसंबर 2021 को एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के पुरस्कार के रूप में भारत के अंजू बॉबी, जो अंजू बॉबी होती है उनको क्या कहता है, भारत का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार होता है वो घोषित किया जाता है। और भारत की जो अंजू बॉबी जॉर्ज होती है उनको वुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जनवरी में। अब आते हैं जनवरी में। देखा जाए तो 26 जनवरी 2022 को आपको पता होगा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा होता है। उसमें 29 बच्चों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 9 जनवरी 2022 को देखेंगे तो वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड का जो प्रतिष्ठित 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ये कैलिफोर्निया में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और आइए हम लोग जानते हैं कि इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस किस क्षेत्र में किसको दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया जाता है द पावर ऑफ द डॉग, जिसकी आप आगे देखेंगे जो इसकी ये क्या कहते हैं डायरेक्टर हैं जॉन निकल्सन करके हैं, आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये है द पावर ऑफ द डॉग दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को दिया गया, ऑस्कर भी बिल स्मिथ देते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि एक घटना होता है बिल स्मिथ जब ऑस्कर का अवार्ड क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, तो जो एंकर रहते हैं उनके द्वारा कुछ एक मतलब कमेंट कर देने के कारण बिल स्मिथ उन्हें क्या करते हैं, उन पे हाथ उठा देते हैं, जिसके कारण उन पर क्या पुरस्कार तो दिया जाता है लेकिन 10 वर्षों के लिए उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो वह भी घटना हम लोग चर्चा करेंगे। अभिनेत्री फिर देखेंगे अभिनेत्री निकोल किडमैन को किया जाता है, ये दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो 3 चीज़ों को हम लोग देखा ना, फिल्म देखा, अभिनेता देखा और अभिनेत्री देखा। आगे हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। ये देखिए आपदा प्रबंधन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये हाल ही में इसको गठन किया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। ये 23 जनवरी 2022 को संस्था श्रेणी में गुजरात को दिया गया आपदा प्रबंधन में, और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम को दिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे। जो इसके मतलब जो सिक्किम आपदा प्रबंधन के जो उपाध्यक्ष थे विनोद शर्मा को यह दिया गया 5 लाख राशि, 51 लाख राशि इधर से दिया गया, 5 लाख राशि समान राशि दिया गया सरकार की तरफ से। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 से 24 जनवरी 2022 में क्या होता है। 23 से 24 जनवरी आईसीसी के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021 में अपने 17वें पुरस्कार जो है वह रसेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी महिला क्रिकेट है जो स्मृति मंदाना को दिया जाता है, पुरुष में शाहिद अफरीदी को दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार होता है रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी, महिला में स्मृति मंदाना को हर एक दिया जाता है और पुरुष में शाहिद अफरीदी को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी में पद्म अलंकरण यानी पद्म से दिया जाता है। तो आपको पता होगा पद्म में जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कितने लोगों को दिया गया। तो जनवरी 2022 में बात की जाए तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को पद्म श्री। ये है 4, 17 और 107
2 इस तरह से पद्म अलंकरण मिला। तो हम ये जानना जरूरी होता है कि पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला। तो आपको पता होगा जो अगर बात किया पद्म विभूषण की तो जनरल बिपिन रावत को दिया गया पहला नंबर, दूसरा दिया गया राधेश्याम खेमका को दिया गया, तीसरा कल्याण सिंह को दिया गया और चौथा दिया गया प्रभा अन्य को दिया गया। ये 4 दिया गया। और पद्म भूषण जो 17 लोगों को मिला उसमें से कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। चर्चित व्यक्ति में जैसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को क्या किया, पद्म भूषण दिया गया। फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको दिया गया। फिर टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया। फिर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को दिया गया। उसके बाद आप बात की जाए कि कोविशील्ड जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है उसके जो सहायक प्रबंधक हैं साइरस एस पूनावाला को दिया गया। अब पद्मश्री में देख लेते हैं जो 107 लोगों को मिला। तो 107 हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे लेकिन कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में जरूर ध्यान लिखेंगे। जैसे सोनू निगम को दिया गया पद्मश्री, उसके बाद नीरज चोपड़ा को दिया गया। फिर अवनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक थी, प्रमोद भगत ये भी पैरा ओलंपिक बिहार के वैशाली जिले से बैडमिंटन में। तो इस तरह से इन लोगों को पद्मश्री से अवार्ड किया गया। उसके बाद देखेंगे कि गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ, जिसमें परेड होता आपको पता होगा, उस परेड में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता राज्य हो चाहे केंद्र शासित हो जिसका झांकिया प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश को झांकी के सर्वश्रेष्ठ में क्या किया गया, घोषित किया गया। आगे हम लोग देखेंगे 16 मार्च 2022 को पोलैंड के 22 वर्षीय सुंदरी कैरोलिना बिलास्का को वर्ष 2021 का विश्व सुंदरी घोषित किया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, वो पोलैंड की होती है, विश्व सुंदरी ये चुनी जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन, नाम क्या होता है उनका, कैरोलिना बिलास्का होता है। 13 मार्च 2022 को देखेंगे ब्रिटेन एकेडमी के द्वारा जो दिया जाता है फिल्म जगत का जो सबसे मतलब कहिए कि प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के द्वारा क्या किया था, बाफ्टा फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। हालांकि इस साल सब उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा बाफ्टा का फेलोशिप ये नहीं दिया गया, लेकिन और अन्य क्षेत्रों में देखेंगे जैसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में जेन कैंपियन को दिया गया। यही जेन कैंपियन महिला है जो द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर हैं, जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग मिला, लेकिन इसी के डायरेक्टर को क्या किया, बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ मिला है जेन कैंपियन को फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। यहाँ पे भी द पावर ऑफ द डॉग हो जाता है, बाफ्टा में भी हो जाता है। और ये क्या था एक अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया बाफ्टा से पहले, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो दोनों में क्या होता है, द पावर ऑफ द डॉग को दिया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अभिनेत्री क्या होता है, तो इसमें अभिनेत्री जोआना स्कैन लान को दिया जाता है और अभिनेता बिल स्मिथ, यानी बिल स्मिथ आपको देखने को गोल्डन ग्लोब में भी मिल गया, बाफ्टा में भी दिया गया जो ब्रिटिश एकेडमी का प्रतिष्ठित क्या है पुरस्कार है फिल्म जगत का। उसके बाद आप आगे ऑस्कर देखेंगे तो उसमें भी बिल स्मिथ को ही दिया जाएगा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में। तो बिल स्मिथ तो याद रख लेना है, द पावर ऑफ द डॉग दोनों में दिया जाता है, बाफ्टा में भी दिया जाता है और उसके बाद बात की जाए तो गोल्डन ग्लोब में भी दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में। अब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में जेन कैंपियन आ जाता है, वही द पावर ऑफ द डॉग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 8 मार्च को क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस वर्ष 29 चुनिंदा महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। उसके बाद देखेंगे 23 मार्च 2022 को गणतंत्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जो एबल पुरस्कार है, आपको पता होगा एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, तो वो दिया गया प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। ध्यान में रखेंगे तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया एबल पुरस्कार। उसके बाद 17 मार्च 2022 को 22वां 94 ऑस्कर यानी कि 94वां ऑस्कर जो प्रदान किया गया, उस ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जेन कैंपियन वही है, आपको पता होगा द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर है। ये ऑस्कर के इतिहास में तीसरी महिला लेने वाले हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें बोडा होता है, अभिनेता बिल स्मिथ होते हैं और अभिनेत्री जैसिका चेस्टमैन होती है। फिर आगे देखेंगे, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक ऑस्कर 11 बार 3 फिल्मों को दिया गया, जो भारत में से एक भी ऑस्कर फिल्म दिया ही नहीं है, जिसमें आप देखेंगे बेन हुड देखेंगे 1959, उसके बाद टाइटैनिक देखेंगे, टाइटैनिक 1997, उसके बाद द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में शामिल किया गया। तो ये था कुछ जिसको अवार्ड दिया गया सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखेंगे 4 अप्रैल 2022 को हिंदी भाषा के कवि साहित्य जो होते हैं, हिंदी भाषा के कवि एवं साहित्यकार कहिए कौन, वह होते हैं प्रोफेसर राम दरस। अब ये प्रोफेसर राम दरस कौन है भाई, तो ये जो होते हैं प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। इनको 2021 का
31वां सर्वोच्च सरस्वती पुरस्कार दिया गया। और ये सरस्वती पुरस्कार क्या है, अभी हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए। सरस्वती पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मुख्यतः 3 अवार्ड दिया जाता है, जिसमें सरस्वती पुरस्कार है, उसके बाद बिहारी पुरस्कार है, उसके बाद व्यास, यानी सरस्वती, व्यास और बिहारी। सरस्वती में आपको जो राशि दिया जाता है 15 लाख दिया जाता है, और उससे नीचे आप व्यास में देखेंगे तो 4 लाख, बिहारी में 2.5 लाख ये राशि का आवंटन होता है। साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये 4 अप्रैल 2022 को जो है क्या किया गया था, जो ये सर्वोच्च सरस्वती पुरस्कार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। उनका जो एक लिखा गया था उनके द्वारा जो रचना था, यानी कि 10 साल में जो भी उत्कृष्ट रचना होती है ना, उसके लिए दिया जाता है। तो इनका एक था लिखा हुआ मैं तो यहाँ हूँ, इस पर इसी के लिए इनको दिया गया था। आगे देखेंगे फिर 31वां बिहारी अवार्ड, अभी हम लोग चर्चा किए कि बिहारी अवार्ड भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान में 15 लाख और बिहारी में 2.5 लाख और व्यास में 4 लाख। तो बिहारी है जो मार्च 2021 में ही दे दिया गया था। तो उसमें देखेंगे जो 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया तो राजस्थान की है, वो मधु अंकारिया है। हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए कि बिहारी अवार्ड, तो आप ऐसा नहीं बिहार के लिए मार दे, तो वह राजस्थान के अंकारिया को मिला 2018 में। हम यहाँ थे उन्होंने लिखा था, उस पुस्तक के प्रकाशित के लिए मिला था। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे अगस्त में क्या मिलेगा, व्यास अवार्ड भी मिलेगा, जिसको डॉक्टर असगर वजाहत को मिलेगा व्यास अवार्ड, वो भी चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 24 अप्रैल 2022 को, वर्ष 2022 के लिए ये लॉरिस पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार होता है, विश्व के फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टाटोपन को दिया गया। अब आपके माइंड में होगा लुइस हैमिल्टन क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा लुइस हैमिल्टन अभी कुछ मतलब साल से देख रहे हैं। तो एक बार इससे पहले साल के अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ट्रैक पर गलत चल जाने के पेनाल्टी के कारण वो पीछे हो गए, टक्कर हो गया। उसके बाद फिर इस बार भी वो क्या हो गए, पीछे हो गए। तो अभी हो जाता है जो अभी जो इस बार जो दिया जाता है लॉरियस पुरस्कार जो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ वह फार्मूला 1 खिलाड़ी मैक्स वर्स्टाटोपन को दिया जाता है। उस तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में दिया जाता है, एथलीट होती है, एलेन थॉमसन को दिया जाता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं 2022 को 159वां संस्करण में लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि 2022 को 159 संस्करण का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के जो रूट को दिया जाता है पुरुष में, और महिला में दिया जाता है दक्षिण अफ्रीका के लिजेल ली को दिया जाता है। ये 2 था जो हम लोगों ने देखा लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। आगे हम लोग देखते हैं 3 अप्रैल 2022 को क्या किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में 64वां ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। आपको पता हुआ ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भारतीय संगीतकार रिकी केज को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगीतकार दिया गया, तो यह रिकी केज को दूसरी बार मिला है। आगे हम लोग देखते हैं जुलाई में घटनाओं पर वहाँ होते हैं। 22 जुलाई 2022 को 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है, और ये 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में हम लोग देखेंगे जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुरारी पोटू को दिया जाता है, सुरारई पोटू को दिया जाता है। अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली होती है, और निर्देशक सुधा कोंकाकर होते थे। ये था 68वां का फिल्म हम लोगों ने देखा सुरारी पोटाई, हालांकि दक्षिणी भारत का फिल्म। अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली और निर्देशक सुधा कंकारर, और सर्वश्रेष्ठ जो है लोकप्रिय फिल्म के रूप में मनोरंजन कराने वाली तन्हाजी दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन व सूर्या होते हैं, अजय देवगन को तन्हाजी के लिए, सूर्या को सुरारी पोटू के लिए दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं 4 जून 2022 को अत्यंत धूमधाम से अबू धाबी में, आपको पता होगा, आईफा अवार्ड मनाया जा रहा होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी के द्वारा, जो इसका फुल फॉर्म है आईफा का। तो आईफा का क्या क्या था, वार्षिक पुरस्कार की घोषणा 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिया जाता है। तो आईफा में सबसे फिल्म शेरशाह को दिया जाता है, निर्देशक विष्णुवर्धन होते हैं, अभिनेता विक्की कौशल होते हैं, और अभिनेत्री कृषि सेनी, वही विक्की कौशल हैं जिनकी शादी हाल ही में कटरीना कैफ से हुई, तो काफ़ी चर्चा में थे। तो ये था, हम लोगों ने आईफा के बारे में देख लिया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह को दिया गया। अगर उसके बाद बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विष्णुवर्धन को बात किया जाए, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, अभिनेत्री कृति सेन को दिया गया। आगे देखते हैं अगस्त में, हम लोग आते हैं अगस्त 2022 में। अगर आप देखेंगे तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर, आपको पता हुआ शशि थरूर जो है कांग्रेसी नेता है, और उनको हाल ही में मतलब अगस्त में ही बात कही कि फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया, रोविलियर दी ला लीजन द ऑनर। तो ये नाम था उसका, रोविलियर दी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया। कौन, ब्रिटिश नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर को। फिर हम लोग देखेंगे अगस्त 2022 में क्रिकेट सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। तो सुरेश रैना को अगस्त में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दिया गया। फिर 25 अगस्त 2022 को देखेंगे कि के बिरला फाउंडेशन, हम लोग चर्चा किए थे जब आया था सरस्वती सम्मान पुरस्कार, कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मुख्यतः 3 अवार्ड दिया जाता है। एक सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है, और बिहारी पुरस्कार, जिसमें से हम लोगों ने देखा था जो पहला अवार्ड उनके द्वारा सरस्वती सम्मान दिया था प्रोफेसर रामदरस, जो
जो थे उनको दिया गया था 2022 में मिला था 4 अप्रैल को। उनका जो लेखन था मैं तो यहाँ हूँ उनके लिए दिया गया। फिर बिहारी पुरस्कार, इसमें हम लोग राजस्थान के मधु अंकरिया को दिया गया था। उसके बाद अब आगे गया अगस्त में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया व्यास सम्मान, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो दोनों 31वां, व्यास भी और सरस्वती भी। तो 31वां व्यास सम्मान जो दिया गया वो हिंदी साहित्य डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। असगर बजाहत, इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है। आप अगस्त में, लास्ट अगस्त में देखेंगे 31 अगस्त 2022 को अगर आप देखेंगे तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला, आपको पता होगा एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को दिया था। तो 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषित 4 लोगों को दिया गया। एक सेथियारा छीम है, तदासी हटोरी है और वारना टेड मैड्रिड है और गैरी विंचिंथ। दो तो डॉक्टर हैं, तदासी और हटेरी और वर्नाटेप मैड्रिड। तो ये ध्यान में रखेंगे, सेथियारा छीम, तदासी हटोरी, वर्नाटेप मैड्रिड और गैरी बिन चेदी, ये 4 लोगों को दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 30 अगस्त 2022 को अगर आप नजर डालेंगे तो 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड का 67वां पुरस्कार भी दिया जाता है, फिल्म फेयर पुरस्कार। इस 67वां में सबश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन, ये दिया जाता है 2000 मतलब कहिए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया था, वो भी नहीं दिया जा रहा होता कोरोना, क्योंकि आपको पता होगा पिछले 2 साल से कोरोना ने काफ़ी परेशानी किया, इसके कारण जो है वो दिया गया, 67वां भी दिया गया। इसमें शेरशाह हम लोगों ने देखा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री कीर्ति सेन। अब हम लोग सितंबर की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर की अगर बात किए तो 27 सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो 2018-19 के लिए क्या किया गया, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय पर्यावरण जो पुरस्कार समारोह में पर्यटन में समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को पहला अवार्ड दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान मिला है, वहीं महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला और तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। तो ये था, हम लोगों ने देखा कि जो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को के अवसर पर जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला और महाराष्ट्र को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा मिला। आगे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में भारतीय फिल्म को क्या किया गया, ऑस्कर में नाम किया गया। तो फिल्म कौन है, कहाँ का है, थोड़ा जान लेते हैं। वह गुजराती फिल्म है, उनका नाम है छेल्लो सो है। तो उसको ऑस्कर के लिए जो 2023 में मिलेगा 55वां ऑस्कर, उसके लिए नामित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 सितंबर 2022 को सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। अब वो सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जानी मानी जो अभिनेत्री है उनको दिया गया, उनका नाम है आशा पारेख। तो आप ध्यान में रखिएगा, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के, और आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया। और आप कमेंट में बताइए कि इसमें सम्मान राशि कितना दिया था। ये तो था घटना जो हम लोगों ने चर्चा किया, पुरस्कार जो दिए गए, विभिन्न पुरस्कार दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 के दिशे जो जितने भी आने वाले एग्जाम है, लास्ट वो नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।